हाँ जी। जी 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 बिल्कुल जी। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल। हाँ जी। अरे कृषा आ गई, बात कर लीजिए उनसे। लीजिए ना, आपके घर से फोन है, लीजिए। हेलो। हेलो कृषा। पता है बेटा, अभी अभी जया जी से बात हुई। कितने प्यार से बात की उन्होंने हमसे। मतलब इतने बड़े खानदान से होने के बावजूद बहुत प्यार से बात की। हम तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं बेटा। और हाँ, असली चीज, वो चाहती हैं कि हम सब वहां पे आए। उन्होंने आने का निमंत्रण भेजा है। वो तुम्हारा और दामाद जी की कोई रस्म शायद बाकी है, तो चाहती है कि हम आए। और देखा, असली चीज ही पूछना भूल गया। तू खुश तो है ना बेटा? जी पापा, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। और जीजू? वो भी अच्छे हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं। सही है दीदी, सही है। हमें भी कुछ काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप जाओ। हम एक सेकंड दीदी। हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी वहाँ पे? बेटा कोई नहीं, पिंकी की बात मत सुनो, बेकार बोलता रहता है। तुम जाओ अपना काम करो, हम कल बात करेंगे। ओके बाय। ठीक है ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं आपके घर वाले, है ना? अगर आप उनसे मिलेंगी ना तो आपको और भी अच्छे लगेंगे। और हमारे पापा इतना अच्छा खाना बनाते हैं, उदयपुर के बेस्ट शेफ है। मतलब वैसे तो हमारी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, जैसे पापा बनाते ना वैसे मम्मी नहीं बना पाती। और जो हमारा भाई है ना पिंकी, वो तो ऐसे जोक्स मारता है, हम लोग पेट पकड़ पकड़। सॉरी, वो हम बहुत ज्यादा। बहुत प्यारी बातें करती हैं आप। करते रहा कीजिए, अच्छा लगता है हमें। और हो सकता है कि आपकी ये मीठी मीठी बातों का असर हमारे उस रूखे देवराज पे भी हो जाए। वैसे हम आपको ये बताने आए थे कि पंडित जी ने आपकी अगली रस्म के लिए मुहूर्त निकाला है। कल सवेरे आपकी पहली रसोई की रस्म होगी। वैसे तो कृषा, आपने देखा है हमारे यहाँ महाराज जी हैं और हमारे परिवार की किसी भी बहू को कभी भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रस्में हैं, करना पड़ता है ना? और आपको डरने की क्या जरूरत है? हमने देवराज के मुंह से सुना है, आज आपसे भी पता लग ही गया कि आपके डैडी कितना अच्छा खाना बनाते हैं, कितने बड़े शेफ हैं। उनका थोड़ा सा भी हुनर अगर आप में हुआ तो आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती होंगी, है ना? बस, तो कल रसोई की रस्म के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? हम चलते हैं। खिंच गई फोटो। बिहारी जी अब हमेशा हमें ऐसी परिस्थितियों में क्यों डाल देते हैं? हम जया माँ को कैसे बताएं कि हमारा बनाया हुआ खाना उन्हें उतना ही पसंद आएगा जितना शेर को घास। अब ये सोचो कृषा, किचन की रस्म कैसे होगी तुमसे? अभी तो बहुत सी रस्में बाकी हैं। ये कब सुन लिया? लगता है आपको इस घर के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ तो नहीं, पर काफी कुछ पता है। तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? हम नर्वस नहीं तो हम क्यों नर्वस होंगे? हमारे पास हमारे पापा की रेसिपी बुक है। रंगोली प्रकाशन केंद्र ने छापी थी पापा की किताब, तो हमें क्यों टेंशन होगी? फिर तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
चलिए, प्रसाद की मिठाई भी बन गई, सवेरे का नाश्ता भी हो गया। अब पूरी की पूरी किचन आपकी, दोपहर का खाना आप ही को बनाना है। ये सारी कुछ सब्जियां जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है, बर्तन वहां पर होंगे, और कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी चीज की जरूरत है तो बस महाराज जी को आवाज दे दीजिएगा। और ये आपका असिस्टेंट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवराज? वो दरअसल हम पानी लेने आए थे। अच्छा, आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम रही है। बचपन से जब भी आप झूठ बोलते हैं ना देवराज, तो आप नजरें बहुत चुराते हैं, लाइक राइट नाउ। जया दी, हम तो कहते हैं कृषा को सिर्फ खाना परोसने के लिए कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना उग्रा को दाल से नहाते देखना चाहते हैं। यहाँ पे तो किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले एक फोटो खींचिए। अब इस घर की बहू अगर सारा दिन किचन में बिताएगी तो ये मौका तो कैमरे में कैद करने लायक है ही ना। मैम स्माइल प्लीज। थैंक यू। ये एक फ्रेम खाली है। जया दी हेल्प मी। जया दी हेल्प मी, हमारी मदद कीजिए। जया दी हेल्प मी। मीनाक्षी, वो मैगजीन में पढ़ा था शावर योगा। पावर योगा मीनाक्षी? हाँ वही पावर, दिमागी काम नहीं कर रहे। वो क्या है ना, आज कृषा की पहली रसोई है ना, तो हमने सुना था कि ये मिडिल क्लास वाले लोग खाने में बहुत ज्यादा ऑयल, इसलिए सोचा कि थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज पहले ही कम कर दे। लेकिन वो पावर योगा करते करते हम कब फिल्म वाली ट्रॉफी बन गए, हमें खुद पता ही नहीं चला। आइए आइए, आराम से उठिए, ठीक है? हाँ। अरे आप आरफ को बुला लेती, वो आपकी मदद कर देता। उस बेचारे के पास कहाँ टाइम है जया दी, उसकी पढ़ाई, कॉलेज, उसकी टेनिस प्रैक्टिस, हम उसको तंग नहीं करना। That sounds like a great plan. We should totally go there next week. Okay, bye. आप यही घर पर थे गजवर्धन? जी। वहाँ आपकी बीवी दर्द में चिल्ला रही है और आपने उनकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। I was busy. Busy doing what? One second. Hey, are we on for that polo match? Now that's what I'm talking about, my जया friend. दी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। हम ना कहते थे आजकल ये बहुत बिजी रहते हैं, कोई अर्जेंट मीटिंग होगी, है ना जी? हाँ? मीटिंग? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। जया दी रहने दीजिए ना, हम ध्यानचंद से हॉट वाटर बैग मंगवा लेंगे। हाँ, आप रहने दीजिए, ध्यानचंद को हम ही बता देंगे। थैंक यू। Consider it done. Sir, I really like your sense of humor, but I'm telling you what, this is going to be the best deal of your life. वाओ, हमने सच में खाना बनाना सीख लिया। थैंक यू सो मच देवराज सर। अब ना सच में हम ये सब बना सकते हैं, वो भी अकेले। स्पेशली ये हलवा, ये तो आपने सीख ही लिया होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि ये फेवरेट है।
हम दोनों ने कर दिखाया। आपने कर दिखाया कृषा। आपकी स्माइल बहुत ही खास है, इसे हमेशा यूं ही बरकरार रखिएगा। मैं उस एल्बस को भेजता हूँ सर्व करने के लिए। मैं सबको बता के आता हूँ कि आपने लंच रेडी कर लिया है। थैंक यू सो मच बिहारी जी, आपने देवराज सर को हमारी जिंदगी में भेजा। ये बॉक्स मुझे राघव के कमरे से मिला था। इसमें देवराज की कुछ पुरानी चीजें हैं और कुछ उसकी। उसकी चीजें राघव क्यों छुपा रहे थे? अगर ये कृष्णा के हाथ लग जाती तो? मेरे कपड़े कहाँ गए? खींच ली फोटो। बिहारी जी हमारी मदद करो। क्या करें? बाहर नहीं जा सकते, बाहर का दरवाजा खुला है। क्या करें? हमें लगा था मेघा दीदी ने कपड़े रखे होंगे, या तो वो कपड़े छोड़ो हमारे पुराने कपड़े भी गायब हो गए। कृषा, आप अंदर हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही आप कृषा? क्या करें भी? नहीं, ऐसे बाहर जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या सोचेंगे वो? बिहारी जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। क्या वजह है माँ? भाभी बाहर क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। कैसे बाहर आएगी? मिडिल क्लास लोगों को शर्म हया बहुत होती है ना, अब आएगा मजा। कृषा, हमें देवराज सर की आवाज क्यों सुनाई दे रही है?
त्रिशा, आप आप यहाँ क्या करें? हमें लगा आप किसी हेल्पर को भेज देंगे। ताकि वो फिर से कोई गड़बड़ कर सके। मैं आपके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए आपने खुद को रिस्क में डाल दिया। सामने से मैं आ नहीं सकता था और मुसीबत में आपको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मुझे ही सही रास्ता लगा। वैसे ज्यादा ऊंचा नहीं है। आप जितने लंबे हैं आपके लिए तो कुतुब मीनार भी ऊंचा नहीं है। ओके, ये लीजिए आपके कपड़े। कमा। I love you. ये सफर खूबसूरत तेरे साथ है, हम सफर बस। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं देवराज सर। क्या आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं? ये शुरुआत है, लब के इनकार में दिल का इकरार। आपको तैयार होना चाहिए। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कृषा, सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। कितने कंजूस हैं आप। 3 शब्द नहीं बोले जाते आपसे, पर भले ही आप ना बोले, आपकी आंखों में दिखता है। आपकी नजरें हमेशा हमें ढूंढती रहती है और आप हर रोज हमें एक नई वजह दे देते हैं आपसे और ज्यादा प्यार करने की। और एक बात बताएं आपको देवराज सर, हम इस पूरी दुनिया में कहीं से भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते जितना आपके साथ करते हैं, और जिस तरीके से आप हमारा ख्याल रखते हैं, हम उस ख्याल से भी प्यार करने लग गए। कृषा, आप अंदर हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही आप कृषा? आई थिंक आपको जाना चाहिए। ये स्टोर रूम नहीं लग रहा। जयाति, आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आ गई हैं। ये नजर उतारने वाली रस्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है।
अब मेन रस्म शुरू करनी है। देवराज कहाँ है? बस आते ही होंगे, कुछ देर में आ जाएंगे। चाबियां मिल गई हैं। देवराज को ढूंढ के लाइए। बधाई हो, बहू की नजर उतार दिया है। अब कोई भी मुसीबत इनके आसपास भी नहीं फटकेगी। अब मेन रस्म शुरू करें। मेन रस्म? फिर ये सब क्या था? कुछ देर में आप पता चल जाएगा। जानते हैं प्यारी जी, हमें ना ऐसा लग रहा है कि हम किसी रहस्यमयी फिल्म की हीरोइन है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग कोई ना कोई राज हमसे छुपा रहे हैं। आप लोग प्लीज हमें बताएंगे कि क्या रस्म है? कृष्णा, इतना घबराने की क्या बात है? राठौड़ खानदान में बरसों से ये रस्म चली आ रही है। यहाँ पर आई हुई हर नई बहू उसे एक शाही नाम दिया जाता है और वो नाम उसके हाथ पे गुदवा दिया जाता है। जिंदगी भर यह नाम उसकी कलाई पर रहेगा। अब शाही नाम हम कुछ समझे नहीं रहे माँ। कृष्णा, हमने आपसे कहा था ना कि कुछ ऐसी रस्में हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि मरते वक्त हमने महाराज जी यानी कि देवराज के पिताजी को वचन दिया था, पीढ़ियों से चली आई हुई रस्मों को हम कभी मरने नहीं देंगे। आपसे पहले आई हुई हर बहू ने ये किया है, मीनाक्षी ने किया है, रति ने किया है, इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। आगे कृष्णा, हम जानते हैं कि आपको आपका नाम बहुत पसंद है और हमारे लिए आप हमेशा ही कृष्णा रहेंगी, लेकिन हमारी फैमिली के लिए प्लीज आप ये नाम गुदवा लीजिए, प्लीज। ताराबाई, आप शुरू कीजिए। जी। वैसे वो नाम क्या होगा? इनका नाम लिखो। हुकुम, आपको पता है ना, मेरे गोदने से पहले आप ये नाम नहीं बता सकते हैं। मेरे कान में बता दीजिए। अच्छा हुआ मैंने तारा को सब पहले ही समझा दिया था। लाइए राजकुमारी जी। घबराइए नहीं राजकुमारी जी, हुकुम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो इतना छोटा सा नाम दिया है। बस यूं हो जाएगा। कृष्णा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें घबराने की कौन सी बात है? इस घर की हर बहू ने अपना नया नाम अपनी कलाई पर गुदवाया है और सब जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ?
जानना चाहते कि ऐसा कौन सा नाम है जो आपको इतना पसंद है, जो आप हमारी कलाई में गुदवाने के लिए भी मान गए? बताइए ना देवराज सर। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना था? मगर हो तो सकता था ना, बताइए ना। इसी बहाने हम आपके बारे में थोड़ा कुछ जान जाएंगे, वरना हमारे पास राज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, तो आजमा के देख लीजिए। हम ना पिंकी के सारे राज ऐसे बाहर निकालते थे। अफसोस, मैं पिंकी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हम हमारी गुदगुदी का लेवल बढ़ा देते हैं ताकि आपके सारे राज बाहर निकल आ जाए। जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। अब करके दिखाइए। तेरे बिना जिया जाए ना। आप जब मुस्कुराते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो मैं आपको डिनर के लिए नीचे बुलाने आई थी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आइए। और हम ना वो नाम पता करके रहेंगे, और ये भी कि आपने वही नाम क्यों चुना था। अब आप देखिए कृषा का दिमाग। वैसे हम देव और कृषा के रिसेप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। चलो, कोई तो रस्म है जिसके बारे में हमें पता है। परफेक्ट आइडिया है जयादीप। हम ना कहते थे देव के रिसेप्शन का गेस्ट लिस्ट तो हम ही बनाएंगे। हमें तो याद नहीं कि आपने ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं मीनाक्षी तो बेशक कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, 3 बहुत खास लोगों के नाम ऐड कीजिएगा उसमें। कृषा के मम्मी पापा और उनका भाई। आप उन्हें भी बुला रही हैं? रिसेप्शन आपका है, आपके घर वाले नहीं आएंगे? ऐसा भला हो सकता है? हमने तो उनसे फोन करके बता दिया कि आप फौरन तैयारियां शुरू कर दीजिए, बस आपको यहाँ आना है। हाँ, तैयारी तो करनी होगी ना, उस रामपाल टेलर से कपड़े जो सिलवाने होंगे। इस घर में तो किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। आरव, हम सोच रहे हैं कि देव के कपड़ों की सारी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। बस इतना याद रखिएगा, आपके देव भैया सबसे हैंडसम दिखने चाहिए। मुश्किल है नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर आपने बोला होता कि राघव भैया को हैंडसम दिखाना तो वो मैं ऐसे कर देता, क्योंकि देव भैया तो वैसे ही थे हैंडसम। फिर भी I'll try। मीनाक्षी और उग्रा, कृषा की कपड़ों की जिम्मेदारी आप लोग ले लीजिए। इनफैक्ट जेवर भी आप ही देख लीजिएगा। ऐसे कोई ज्यादा काम आपको करना होगा नहीं, क्योंकि काफी कुछ सोच रखा है हमने। हम चाहते हैं कि कृषा के लिए एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी हो और साथ में ना एक झालर वाला दुपट्टा, कुछ डिफरेंट सा होगा। व्हाट यू गाइस थिंक? जय मां, दुपट्टे से हमें याद आया कि कल जब रस्म चल रही थी ना, हमने ऊपर किसी को दुपट्टा ओढ़े हुए भागते हुए देखा। वहां ऊपर इस तरफ से उस तरफ जा रही थी। कृषा, आप सब्जी नहीं ली आपने? महाराज जी बहुत अच्छी बनाते हैं, खाना खाइए ना। जी जय मां। पर जय मां,
हम सोच रहे थे कि वो औरत कौन हो सकती है। मतलब लाल दुपट्टा था और देखा, मैंने कहा था कि कैंडल अपने आप नहीं गिरी, ऊपर जरूर कोई था। बताइए, आपने और क्या देखा? नहीं, हम ढंग से देख ही नहीं पाए। वो रस्म थी ना, तो हमारी आंखों में पानी आ रहा था और धुआं इतना हो गया था कि ढंग से दिखा ही नहीं हमें। कृष्णा, हमने आपसे कहा ना, ऊपर कौन हो सकता है? सारे घर वाले तो नीचे थे, नौकर भी सारे हमारे ही साथ थे। आपको वहम हुआ होगा, ज्यादा मत सोचिए। पर जयमा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आंखों को ही वहम होता है कृष्ण। आप खाना खाइए ना, आप कुछ खाती ही नहीं है, खाइए। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, रास्ता खुल के रहेगा। जब आपने हमारे लिए जो नाम चुना है वो तो पता करके रहेंगे।